चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है एन ओर कॉन्टेन्स 12% ऑफ कॉपर मीन्स एक अयस्क में, ओर मीन्स होता है अयस्क, धातु का मिश्रण, जिसको हम लोग ओर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको अयस्क कहते हैं। तो एन ओर यानी एक ओर में कॉन्टेन मीन्स शामिल है 12% कॉपर। एक ओर है, एक अयस्क है जिसमें 12% कॉपर है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर मीन्स हाउ मेनी किलोग्राम, कितने किलोग्राम ओर आर रिक्वायर्ड यानी ओर की जरूरत है टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर, ताकि हमें 69 kg कॉपर प्राप्त हो जाए। यानी प्रश्न कह रहा है कि एक मिश्रण में 12% कॉपर है, तो आप बताइए कि आपको 69 kg कॉपर अगर आपको प्राप्त करना है तो वह मिश्रण का वेट कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिश्रण कितना होना चाहिए ये पता करना है और कितना होना चाहिए ये निकालना है। तो इसके लिए हम इसको पहले मानेंगे कि हमारा ओर रिक्वायर्ड ओर जो है वो x kg है। तो देखिए ऐसे इसको बनाएंगे, लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड ओर बी x kg। मान लिया कि हमें जो जरूरत है ओर का वो कितना है, x kg है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न क्या कर रहा है कि ओर में 12% कॉपर है, तो टोटल ओर हमने कितना माना है, x kg। तो x kg का 12% क्या होगा, कॉपर होगा, और जिसका वेट कितना होना चाहिए, 69 kg होना चाहिए। तो लिखेंगे 12% ऑफ x इज इक्वल टू 69 kg। तो अब इसको हम हल करेंगे, 12% हटाएंगे तो बाई 100, ऑफ मीन्स गुना x बराबर 69, काटिए 4 3 जा 12 और 25 4 जा 100, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x बाई 25 इज इक्वल टू 69 बाई 1 लिख सकते हैं इसको हम। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x बराबर 69 इंटू 25, तो x बराबर 69 इंटू 25 बाई 3। अब 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या हो गया 23 इंटू 25, यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 25 कीजिए मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, इसको ऐड करेंगे 5 6 1 7 4 1 5, यानी कितना हो गया 575 kg। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिख सकते हैं कि x बराबर 575 kg। इसका मतलब हुआ यदि आपका 575 kg और होगा तो यह मिश्रण से 12% कॉपर आप प्राप्त करेंगे, जिससे कि 69 kg कॉपर प्राप्त होगा। अब देखते हैं चेक करके कि क्या मेरा बनाया हुआ सही है या गलत। देखिए हमारा आया कि 575 kg और रिक्वायर्ड है, तो हमें 12% ही इसमें कॉपर है, तो हम निकालेंगे 12% ऑफ 575 kg इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 69 kg के बराबर होना चाहिए। देखिए ये आपका राइट हैंड साइड में है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। अब हम इसको हल करेंगे तो 12% हटेगा तो बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 575 इज इक्वल टू 69 kg के बराबर होना चाहिए। तो काटिए 4 के टेबल में 3 बार में 12, 4 के टेबल में 25 बार में 100, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 50, 7 रिमाइंडर 7 5 75, तो 25 3 जा 75। अब 23 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 kg इधर भी और 69 kg इधर भी, तो दोनों साइड आपका बराबर हो गया। इसका मतलब कि मेरा बनाया हुआ सही है। अब देखिए ये तो आपका मेथड हम बताए कि इस मेथड से आप एग्जाम में नहीं बना सकते, क्योंकि एग्जाम में आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न बनाना होता है। तो इसके लिए कुछ हम शॉर्टकट को देखेंगे, इसको हम कैसे कम समय में भी बना सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम कम समय में कैसे बनाएंगे। देखिए 12% कॉपर है ना, तो 12% कॉपर होना चाहिए, तो ओर में 12% कॉपर का वैल्यू कितना होगा, 69 kg। तो इसका मतलब कि जो रिक्वायर्ड ओर होगा वो कितना होगा, 100%। क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो हमारा रिक्वायर्ड ओर कितना होगा, 100% होगा। तो हम इसको लिखेंगे कि 12% इज इक्वल टू 69 kg। तो 1% इज इक्वल टू 69 बाई 12 kg,
और हमारा और कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो 100% इज इक्वल टू 69/12 इंटू 100। काटिए, 4 3 जा 12, 4 से इसको काटेंगे 25 4 जा 100, 3 से इसको काटेंगे 23 3 जा 69। अब 23 में हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 575 kg। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट बना सकते हैं, आपका कम समय में ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों हमारा आंसर सेम आया है। तो मैथ का यही नियम है बाबू कि आप ट्रिक से बनाइए या मेथड से बनाइए, आपका आंसर सेम आया तो आपका बनाया हुआ सही है, अन्यथा आपका कोई एक गलत होगा। मान लीजिए हम मेथड से बना तो यहाँ आंसर कुछ और आता और यहाँ हमारा आंसर कुछ और आता, तो या तो ये गलत है या तो ये गलत है। मैथ का रूल यही है, आप बनाइए चाहे जितने तरीके से, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ दोनों जगह हमारा सेम आ गया। तो जो बच्चा स्कूल के कॉपी में बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, और जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में OMR बनना है तो वह इस तरीके से सीख लेगा, इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न कह रहा है 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। मीन्स 36% मार्क्स यानी कि अंक की जरूरत है, मैक्सिमम मार्क्स में से 36% मार्क्स की जरूरत है एक टेस्ट को पास करने के लिए। स्टूडेंट गेट 123 मार्क्स। एक बच्चा, एक विद्यार्थी 123 नंबर लाता है, 123 मार्क्स लाता है, एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 39 मार्क्स, और उसे 39 मार्क्स से फेल घोषित कर दिया जाता है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो बताइए मैक्सिमम मार्क्स कितना है। क्या प्रश्न कहा कि एक परीक्षा में 36% नंबर की जरूरत होती है बच्चे को पास करने के लिए, लेकिन एक बच्चा 123 नंबर लाने के बावजूद 39 मार्क्स से फेल माना जाता है। तो बताइए मैक्सिमम मार्क्स क्या है। तो देखिए यहाँ भी हमारा मार्क्स गिवन नहीं है, तो हमको यहाँ भी मानना पड़ेगा। लेट द मैक्सिमम मार्क्स, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी x। मान लिया कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, x, और एक बच्चा को 36% मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए, लेकिन वो 123 मार्क्स लाता है और 39 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो इसका मतलब बाबू होगा कि अगर वह 36% मार्क्स लाता तो किसके बराबर मार्क्स आता, 123 प्लस 39 के बराबर। क्यों, मान लीजिए आप किसी एग्जामिनेशन में 4 नंबर लाते हैं और 2 नंबर से आपको फेल घोषित किया जाता है, तो पास मार्क्स उस एग्जामिनेशन का क्या होगा, तो 4 + 2 = 6 मार्क्स। तो ठीक उसी प्रकार एक एग्जामिनेशन में बच्चे को 36% मार्क्स लाना था, ये 123 मार्क्स लाता है और 39 मार्क्स से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 36% मार्क्स = 123 मार्क्स प्लस 39 मार्क्स। तो अब हम यहाँ मान लिए कि ये मैक्सिमम मार्क्स कितना है, x। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 36% लाना है मैक्सिमम मार्क्स का, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा x माने हैं, इसलिए हम लिखेंगे 36% ऑफ x = किसके बराबर होगा, तो 103 मार्क्स ला करके 39 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, इसके बराबर होगा। अब हम इसको हल करेंगे, 36% हटाएंगे तो बाय 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई x = स्क्वायर करेंगे, 9 3 12 की 2 कैरी 1, 3 2 5 1 6 और 1 162। अब हम इसको हल करेंगे तो 4 9 जा 36, 25 4 जा 100। इसको देखिए हम हल करेंगे तो 9 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x बाय 25, इधर हमारा है 162, बाय 1 लिख देते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x बराबर 162 × 25, तो x बराबर 162 × 25 बाय 9। अब 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 1 जा 9, 7 72, तो 9 8 जा 72। अब यहाँ क्या आया 18 × 25, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 18 में हमको मल्टीप्लाई करना है 25 से, कीजिए 18 5 जा 90, 18 2 जा 36, 0 9 6 55 कैरी 1, 3 और 1 4, यानी कितना मार्क्स हो गया, 450 मार्क्स। बच्चा को अगर फुल मार्क्स की बात किया जाए तो उस एग्जाम में फुल मार्क्स कितना था, 450। अब देखिए ये तो आपको मेथड हो गया, हमारा आंसर प्राप्त हो गया।
अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा बनाया हुआ सही है या गलत। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं। देखिए हमको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 36%, और हमको टोटल मार्क्स कितना निकाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स निकाले, x का वैल्यू कितना मान हम लाए हैं यहाँ पे 450। तो हम लिखेंगे कि 36% ऑफ 450 इज इक्वल टू कितना मार्क्स के बराबर होगा, तो 162 मार्क्स के बराबर होगा। तो 162, अब इसको हल कीजिए, 36/100 इंटू 450 बराबर 162। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 5 जा 10, सॉरी 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, और 2 से इसको काटेंगे तो 18 2 जा 36, 89 जा 162 इज इक्वल टू 162। तो देखिए दोनों आपका इक्वल आ गया, इसका मतलब कि आपका बनाया हुआ सही है। अब आइए ट्रिक इसके लिए हम बता रहे हैं। देखिए इसके लिए शॉर्टकट रास्ता क्या है, जिनको OMR शीट रखना हो उनके लिए हमने व्यवस्था बनाया है। देखिए आप जो है 36% नंबर लाते हैं तो पास कर जाते हैं। इसका मतलब कि 36% का वैल्यू ये दोनों के सम के बराबर है, 162 के बराबर है, और जो एग्जाम हुआ होगा उसका अपने आप में मार्क्स कितना परसेंट होगा, 100% होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि 36% इज इक्वल टू 162 मार्क्स। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 162/36 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ हमारा वैल्यू कितना होगा उसका, होल मार्क्स का वैल्यू 100% होगा। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, 162/36 इंटू 100, 4 के टेबल से काटिए, 25 4 जा 100, 4 9 जा 36। अब देखिए 9 से इसको काटेंगे, 9 1 जा 9, तो 7 72, 9 8 जा 72, 18 इंटू 25। देखिए यहाँ हम 18 इंटू 25 किए थे तो 450 आया था, तो 18 इंटू 25 इज इक्वल टू 450 मार्क्स। तो देखिए एकदम बिल्कुल इजी है और ये शॉर्टकट रास्ता है जिससे कि आप कम समय में आप आंसर को निकाल सकते हैं।